एक नए सीईओ के आने के साथ कौन जानता है कि क्या बदलाव होंगे? ठीक। नए बॉस का पृष्ठभूमि क्या है? पता नहीं। मुझे सुनने में आया है कि नया बॉस अपनी चरम उम्र में है। क्या यह सच है? हाँ। कम उम्र, शायद बड़े बदलाव करे। कौन जानता है, बस ये तो सुनिश्चित होना चाहिए कि वह हस्तर हो। जो मैंने सुना है वह है नया सीईओ जो काफी युवा है। युवा अच्छा है, लेकिन पेशेवर क्षमता यह स्पष्ट नहीं है। हाय सब, मैं जियांग हाओमिंग। बैठ जाइए। आप ठीक हैं। तुम्हें पता नहीं, अब तुम पूरी कंपनी में प्रसिद्ध हो। मेरे साथ ईमानदार रहो। क्या मेरे को लगता है कि तुम उसे जानते हो? पूर्व प्रेमी। क्या? हम एक दूसरे से सचमुच प्यार करते थे। उसका परिवार समृद्ध है। उसके माता पिता ने उसे विदेश जाकर पढ़ाई के लिए भेजा। उसने मुझसे इंतजार करने को कहा, लेकिन मुझे लगता है कि यह पूरी तरह अवास्तविक है, इसलिए मैंने तोड़ने का सुझाव दिया। फिर मैं अकेले बीजिंग आ गई, अपना रास्ता खोजने के लिए। एक बीमा प्रदर्शनी में मैंने अपने वर्तमान पति ली जूनलोंग से मिला। तुम्हारी कहानी बिल्कुल ऐसी लगती है, धारावाहिक ड्रामा की तरह। तो क्या? चलो। ऐसा कौन सोच सकता था? अब वह हमारी कंपनी में आ रहा है, मेरे सीधे अधिकारी के रूप में। हंसना बंद करो। हे भगवान, क्या अद्भुत संयोग है। तुम जानते हो, कभी कभी ऐसा होता है, जिंदगी अप्रत्याशित चीजें देती है। यह दुनिया इतनी विशाल है, लेकिन जिन लोगों की मुलाकात नियत होती है वे हमेशा मिलते हैं। लेकिन कभी कभी यह दुनिया इतनी छोटी लगती है, यहाँ तक कि नियत व्यक्ति भी अलग हो जाते हैं। तुम दोनों अलग हो गए और जिंदगी आगे बढ़ गई, लेकिन आज तुम हमारी कंपनी में फिर से मिले। तुम जानते हो इसे क्या कहते हैं? यह भाग्य का क्रूर मजाक है। दार्शनिक बातें बंद करो। मुझे इसे समझने में मदद करो। मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं पता अब इससे कैसे निपटूं। कई साल हो गए हैं। डुओला अब 5 साल की हो गई है। उसके बच्चे शायद इतने बड़े हो गए हैं कि काम कर सकें। आखिरकार हम सभी वयस्क हैं। शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। सुनो, अगर तुम इसका जिक्र नहीं करोगे, वह शायद उन पुरानी कहानियों को भूल गया होगा। समझ में आता है। तो तुम्हें अपना रवैया समायोजित करना होगा। अगर तुम ऐसा व्यवहार करोगे, तुम उसे असहज कर दोगे। बहुत अच्छा। आज मेरी रक्षा करना। क्या काम छोड़ रहे हो? हाँ, मैं घर पर हूँ। असंभव। बड़े बॉस का पहला दिन और तुमने क्लास छोड़ दी। कोई बात नहीं, मैंने फैसला किया है। रुकने और बच्चा पैदा करने का कोई समस्या नहीं।
कल के बाद जब मैं चला गया, क्या जियांग हाओमिंग ने कुछ कहा? तुम उससे क्या उम्मीद करते हो? क्या आप उम्मीद करते हैं कि वह परेशान और चिंतित होगा? क्योंकि आप वहां नहीं हैं, बैठक जारी नहीं रख सकते। मैं गंभीर हूँ। कोई नहीं है। मैंने उसे बताया कि आप बीमार हैं और जल्दी घर चले गए। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने सिर्फ एक ब्रीफिंग की विभागाध्यक्ष से मिलने के लिए, बस इतना ही। अच्छा, क्या आप ज्यादा सोच रहे हैं? उसे बिल्कुल परवाह नहीं है। शायद मुझे परवाह है। क्या आपको अभी भी उसके लिए भावनाएं हैं? बिल्कुल नहीं। जरूरी नहीं। लोग कहते हैं कि पहला प्यार कभी नहीं मरता, सही? बस करो। ठीक है। मैं रुक जाऊंगा। सच में? अंदर आओ। श्रीमती चेन सिनिंग, आप यहाँ कब से हैं? अभी आया हूँ। मुझे मिस सॉन्ग चाहिए। कृपया। वांगलिन ने कहा कि प्रशासन विभाग ने नए बॉस के लिए स्वागत डिनर रखा है। मैं आपको बताने आया हूँ। स्वागत डिनर। हर कोई योगदान देता है नए बॉस को ट्रीट करने के लिए। मेरे असिस्टेंट ने पहले ही मुझे बता दिया। मैं नहीं आऊंगा। बस कह दो कि मैं ठीक नहीं हूँ। आप बस जाओ। मैं? उसका क्या फायदा? क्या लीशा एचआर का प्रतिनिधित्व कर सकती है? तो किसी को जाने की जरूरत नहीं। उचित है। लेकिन मैं पैसे का इंतजाम करूंगा। वांग लिन को यह बता दो। ठीक है, समझ गया। आपको उसके साथ क्या समस्या है? क्या आपको नहीं लगता कि आपका असिस्टेंट असामान्य है? बहुत भोले मत बनो। वह आपका सबसे करीबी विश्वासपात्र है। सतर्क रहें। गद्दारों से सावधान रहें। क्या यह सच है? मैं समझ गया। चिंता मत करिए मैडम, मेरा काम आसान है, तनावपूर्ण नहीं। हम बाद में बात करेंगे। मैं यहाँ ठीक हूँ। मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। बाद में मिलते हैं। सिनिंग। मिस्टर जियांग, मैं यहाँ हूँ। अंदर आइए। आप मुझे चाहते हैं? हाँ, मिस्टर जियांग को हमारी कार्य रिपोर्ट चाहिए। पिछले 3 सालों की। मैं इसे दिन के अंत से पहले व्यवस्थित कर दूंगा। जरूरत नहीं है। इसे सीधे कार्यालय भेज दें। मैं? क्या मुझे इसे भेजना चाहिए? और कौन इसे चाहता है? मैं शिपिंग के बाद आपको संदेश भेजूंगा। अच्छा, हर कोई जानता है, हाल के वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है। हमारे समूह की पिछले 6 महीनों की आय लगातार गिर रही है। मुख्य कार्यालय ने मुझे यहाँ भेजने का कारण कठोर उपायों को लागू करना है और लोहे की मुट्ठी से सुधार करना है। 1 सप्ताह की जांच के बाद मुझे कई विभाग मिले जिन्हें पुनर्गठन की आवश्यकता है। कुछ विभागों में कर्मचारियों की संख्या अधिक है और बजट में कटौती की आवश्यकता है। मैं जल्द ही रणनीति साझा करूंगा। ऊपर से नीचे तक हर विभाग पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, यह कंपनी के लाभ के लिए है। हर किसी को अपने आप को अच्छी तरह तैयार करना चाहिए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमेशा से मेरा दर्शन रहा है। सोंगाट, क्या आपको नहीं लगता कि तू यूए बहुत कठोर हो रहा है? तू के बारे में इस तरह बात करना मूल रूप से उसे घर तोड़ने वाली कह रहा है। हमारे रिश्ते के साथ मैं जाहिर तौर पर मजाक कर रहा हूँ। तुम्हारा मजाक बहुत दूर जा पहुंचा। तुम उसकी तरफ क्यों खड़े हो? लड़की,
हमारी कंपनी के मामले वास्तव में उलझ गए हैं। मेरे पास वाकई समय नहीं है तुम्हारे झगड़े को सुलझाने के लिए। तो जियांग हाओमिंग वास्तव में तुम्हारे बॉस हैं? हाँ, अपने पुराने रिश्ते को याद करते हुए, वह तुम्हें नौकरी से नहीं निकालेंगे। यह मेरा विषय नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से विवादास्पद स्थिति में नहीं रहना पसंद करता। ये कदम हमारे एचआर विभाग को ध्यान केंद्रित कर दिया है। बिल्कुल सही। हे भगवान, लड़की, बर्खास्तगी तुम्हारे हाथों में है। यह तो एक टोकरी भरी समस्याओं जैसा है। तुम्हें लगता है यह अच्छा है? तुम क्या करने वाली हो? मैं उन्हें बताऊंगी। मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस्तीफा दे रही हूँ। हाओमिंग का नाजुक दिल पूरी तरह से टूट जाएगा। वह फिर से आ गया है। पहला प्यार सुंदर नहीं होता क्या? बातचीत काफी हो चुकी मैडम सेक्रेटरी। बाद में मिलते हैं। और देर तक बात करो। अंदर आओ। सिनिंग, अंदर आओ। क्या बात है? तुम्हारा काम कठिन चल रहा है, इसलिए मैं जांचने आया। ठीक है। तुम कैसी हो? अच्छी। यह अच्छा है। क्या तुम्हें हमारे मिस्टर जियांग के बारे में पता है? इनके आने से पहले वह मेरे सीनियर हैं। असल में मैं बस ट्रांसफर के बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या कोई मौका है ऑडिट डिपार्टमेंट में वापस जाने का? मैं वास्तव में नहीं जानता। अंदर आओ। सिनिंग, सिसी भी यहाँ है। यह क्या है? सिनिंग, मेरी भाभी एक एयर होस्टेस है। वह अभी शहर से बाहर से लौटी है और मेरे लिए कुछ फेस मास्क लाई है। मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए कुछ बॉक्स ले आऊं। यह क्या है? हमें बस थोड़ी सी अंदरूनी जानकारी चाहिए। क्या तुम दोनों ने यह मिलकर प्लान किया था? नहीं नहीं, मैं वास्तव में कुछ नहीं जानता। मेरा विश्वास करो, मैं वास्तव में नहीं जानता। ऐसे में ठीक है। जब तुम बात नहीं करना चाहते, हम तुम पर दबाव नहीं डालेंगे। लेकिन आर्ट, हम लंबे समय से दोस्त हैं और मैं शायद ही कभी मदद मांगता हूँ। अगर तुम कर सको, कृपया हमारी मदद करो। बाद में हम निश्चित रूप से तुम्हारे एहसान को चुकाएंगे। सिनिंग, मैं ज्यादा नहीं मांग रहा। बस ऐसे ही चलते रहना, ठीक है? तुम दोनों सच में। सिनिंग, नोना ए सिसी, हाय। यह क्या है? उह, कोई बात नहीं, हम अब जा रहे हैं। फिर मिलते हैं। वांगलिन ने फोन किया। मिस्टर जियांग तुमसे मिलना चाहते हैं। उन्हें बता दो कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने कर दिया, वांगलिन ने जोर दिया। ठीक है। सिनिंग, कल ऑफिस के बाद खाली हो। क्यों? हम लड़कियां तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहती हैं। वांगलिन, मैं और कियान। बस हम। असिस्टेंट टीम। उम्मीद है तुम हमारी कदर करोगे। ठीक है, अगर कल कुछ नहीं करना है, मैं वहाँ मौजूद रहूंगा। बहुत बढ़िया, मैं आरक्षण करवा लूंगा। धन्यवाद। यह गड़बड़ है, सच में गड़बड़ है। हर कोई अब मुझे चाट रहा है। क्या उन्होंने अफवाहें सुनी हैं? जल्द ही गर्भावस्था की घोषणा करना बेहतर है। रुको और घर जाओ, इस गड़बड़ में शामिल मत हो। अंदर आओ। सिनिंग, मिस्टर जियांग, आपको मुझसे क्या चाहिए? आप कंपनी में मुझसे बचते रहे हैं। अगर मैंने आपको यहाँ नहीं बुलाया होता, आप कब तक मुझसे बचने की योजना बना रहे हैं? मैं नहीं। मैंने आपको यहाँ काम की बात पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। वास्तव में मुझे भी आपसे कुछ कहना है। आप पहले बोलिए। कृपया पहले काम की बात पर चर्चा करें। आप जानते हैं कि मुख्यालय ने मुझे यहाँ क्यों भेजा है ना? बीजिंग शाखा का पुनर्गठन करने के लिए। सही है। वैश्विक आर्थिक मंदी के साथ
हमारी कंपनी के मुनाफे में काफी कमी आई है। बीजिंग डिवीजन का प्रदर्शन 6 महीने से गिर रहा है। हालांकि वो जीगुओ की समस्याएं हैं। असली समस्या हमारी पुरानी संरचना है और अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी मेहनत नहीं करते। यही मूल कारण है। मेरा यहाँ मिशन बड़े पैमाने पर कर्मचारी परिवर्तन करना, अनुत्पादक कर्मचारियों को बर्खास्त करना और ताज़ा खून डालना, कंपनी को पुनर्जीवित करने के लिए। इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी मदद करें। मैं क्या कर सकता हूँ? चूंकि आप एचआर डायरेक्टर हैं, आपका मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण होगा आगामी संगठनात्मक पुनर्गठन के लिए। सिनिंग, मैं आपकी क्षमताओं को जानता हूं। मुझे आपकी मदद चाहिए इस संकट के माध्यम से कंपनी को बचाने के लिए। मैंने सुना है कि वो जीगुओ ब्लॉक कर रहा है आपकी पिछली वीपी पदोन्नति, लेकिन इस बार यह अलग है। अगर आप मुझे छंटनी के माध्यम से मदद करते हैं और इस सुधार भर्ती की चुनौतियां, मैं आपको कार्यकारी की स्थिति की गारंटी देता हूं। पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से दोनों। मुझे आशा है कि आप अपना पूरा समर्थन देंगे। मुन्नी, मैं मदद नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास विशेष परिस्थितियां। सुना, क्या आप अभी भी एक झपकी पकड़ रहे हैं अतीत के बारे में? बेशक नहीं। यह बहुत पहले था। मैं शादीशुदा हूँ और एक 5 साल की बेटी है। और मैं तो मुझे इस पार करने में मदद करें। मैं इस शाखा में नया हूं और समझ पाना असंभव है सभी जटिलताओं को जल्दी से। लेकिन मुख्यालय ऐसा करना चाहता है। वर्ष के अंत में दबाव भारी है। मैं तुम्हें समझना चाहता हूं। मैं समझता हूँ, लेकिन मेरे पति और मैं एक दूसरे बच्चे की तलाश कर रहे हैं और मैं क्या आप इसे तब तक स्थगित कर सकते हैं हम लॉकडाउन खत्म करते हैं? मेरी योजना है 3 महीने के भीतर पूर्ण छंटनी और भर्ती, फिर आंतरिक पुनर्गठन चरण के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। मुझे इन 3 महत्वपूर्ण महीनों में मदद करें। मैं परिषद को समझाऊं, आपको कार्यकारी उपाध्यक्ष के लिए प्रोत्साहित करें। इसे अस्वीकार करने के लिए जल्दी मत करो। पहले अपने पति से बात करें। यदि आप अभी भी इनकार करते हैं, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन कला, मुझे उम्मीद है कि आप इसे गंभीरता से लेंगे। यदि आप गर्भावस्था की तैयारी के लिए मातृत्व अवकाश पर हैं, बाद में काम करने के लिए, क्या आप समय के साथ रह सकते हैं? आपने विभाग के निदेशक बनने के लिए कड़ी मेहनत की है। शुरू करना चाहते हैं उपाध्यक्ष के रूप में? आपका कार्यभार बहुत हल्का होगा। मुझे भर्ती पूरी करने में मदद करें और मैं आपको लंबी छुट्टी दे दूंगा। जन्म देने के बाद शांति में लौट आते हैं। उच्च स्थिति, डबल वेतन, क्यों नहीं? मैंने कंपनी के लिए ऐसा किया। कई साल बाद हमारी कंपनी में। आपको कंपनी के प्रति वफादारी होनी चाहिए। हम दोनों को लाभ, पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से, इतना सूखता है। मुझे आशा है कि आप मेरे प्रस्ताव पर ध्यान से विचार करेंगे। क्या मैं इसके बारे में कुछ दिनों के लिए सोच सकता हूँ? ठीक है। 3 दिन बाद मैं एक संतोषजनक उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। ठीक है। आपने पहले क्या कहा था? बस इसे भूल जाओ। जी, आ जाओ। मुझे सभी डेटा चाहिए पिछले 3 वर्षों से। भर्ती और छंटनी। अब इसे अपने ईमेल पर भेजें। अच्छा है। चंजुन, क्या आज आपको मजा आया? हाँ। चलो शिक्षक को अलविदा कहते हैं। आप बाद में देखते हैं। दीदी, चिंता मत करो। माँ और पिताजी को यातायात में फंस जाना चाहिए। हाय माँ। टीचर ने कहा। मैग ने पूछा, आपने क्यों नहीं किया? मैं व्यस्त था और भूल गया माँ। क्षमा करें। आप अपने बच्चे को नहीं भूल सकते चाहे आप कितना भी व्यस्त हों। शिक्षक ने कहा कि डॉला बहुत रो रहा था। हाँ, अब मैं उसे पकड़ लूंगा। चिंता मत करो। ओह मेरे भगवान।
आप डुबोना को क्यों आमंत्रित करते हैं? हम मान गए कि आज आप उसे पकड़ लेंगे। मैंने आपको पहले एक संदेश भेजा था। मैं आज रात के खाने के लिए मॉडी आपको जाना चाहिए। मैंने आपके संदेश का जवाब नहीं दिया। क्या आप मुझे फोन नहीं कर सकते? मैं भी व्यस्त हूँ। मुझे लगता है कि आपने मेरी बिल्ली को देखा है। पर्याप्त बहस मत करो। मैं दुओला को आमंत्रित करूंगा। बस इतना ही। तुम सच में। अब रो मत। दुओला रो मत। दादी बुला रही हैं। मम्मी रास्ते में है। अब और मत रोना, ठीक है? दुओला, रो मत। दुओला, दुओला मुझे माफ कर दो। मम्मी देर से आई। मम्मी तुम इतनी देर से क्यों आईं? क्या मम्मी मुझे नहीं चाहतीं? बेशक मैं तुम्हें चाहती हूँ। मम्मी दुओला से बहुत प्यार करती है। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? श्रीमती दुओला, तुम अपने बच्चे को लेना नहीं भूल सकती। दुओला रोते रोते बैठ गया। एक माता पिता के रूप में तुम्हें और जिम्मेदार होना पड़ेगा। मुझे माफ कर दो श्रीमती लिन। उसके पिता और मैं दोनों ने सोचा दूसरे उसे ले जाएंगे। अगली बार सावधान रहना। बेशक। देखो बच्चा कितना डर गया है। हाँ मैं समझ गई। धन्यवाद। हमने तुम्हें इतनी परेशानी दी है। दुओला अब रोना बंद करो। अगर तुम रोते रहोगे तो मम्मी भी रोएंगी। चलो घर चलते हैं। श्रीमती लिन को अलविदा कहो प्यारे। फिर मिलेंगे। अलविदा। अब और आंसू नहीं। दोला कहाँ है? सो रहा था। उसने दिल खोल कर रोया होगा। मैं उससे मिलने जाऊंगा। प्यारे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या? मैं अपनी माँ को बुलाना चाहता हूँ। दुओला की देखभाल करने में मदद करने के लिए। यह रहा। पिता अस्पताल में है। माँ को उनकी देखभाल करनी है। हमारा शेड्यूल अनिश्चित है। माँ से मदद करने के लिए सबसे अच्छा समाधान लगता है। हम सहमत हैं। आपने डोला की देखभाल करना बंद कर दिया। मैं सिर्फ माँ चाहता हूँ। अस्थायी रूप से मदद करें। मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या आपका काम इतना कठिन है? क्या आपको मेरी माँ पसंद नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मजा आएगा अगर आपकी माँ मदद करता है। ठीक है मैं उसे अब बुलाऊंगा। जब से आप इस अवसर की पेशकश की है, यह एकदम सही है। इस अवसर के लिए अन्य लोग बलिदान करेंगे। आप केवल 1 महीने की गर्भवती हैं। यदि आप उसे समाप्त करने में मदद कर सकते हैं, 3 महीने के भीतर नई भर्ती। आप मातृत्व अवकाश के लिए घर जा सकते हैं। यदि सफल हो, आप उपाध्यक्ष बन जाते हैं। पूर्ण राष्ट्रपति के रूप में मातृत्व अवकाश के बाद वापस। अगर विफल हो जाता है और आप परिणामों से डरते हैं, आप जन्म देने के आधार पर इस्तीफा दे सकते हैं। कोई आपको दोष नहीं देगा। हमने पहले ही आपकी निकास रणनीति की योजना बनाई है। इसमें क्या संदेह है? ठीक है बैकअप प्लान तैयार है। मैं इसे अपना सब कुछ देने का मौका दूंगा। बेशक। अंतिम उपराष्ट्रपति प्रतियोगिता की विफलता अपनी क्षमता के कारण नहीं, किसी ने हमें पर्दे के पीछे छोड़ दिया। पिछली बार हम दोनों को भारी नुकसान पहुंचा था। इस बार हमें क्या चाहिए? हमारा। यदि आप वास्तव में वीपी बन जाते हैं, न केवल आप ही प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, मैं भी महिमा साझा करूंगा। कुछ और वर्षों के लिए कड़ी मेहनत करें। कंपनी के शेयर मिल सकते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद भी हमारे पास एक ठोस आधार होगा। ठीक है? मैं संदेह करना बंद कर दूंगा। क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ। लेकिन मदिम, क्या 3 महीने में भर्ती और भर्ती पूरी हो सकती है? शेड्यूल पर सवाल उठा रहे हो। जरूरी नहीं। 3 महीने बाद मैं ठीक नहीं हो सकता। मैंने 3 महीने की योजना बनाई थी। यहाँ तक कि देरी के साथ अंतर न्यूनतम होगा। अच्छा है तो तुम्हें क्या चाहिए? आगे के निर्देशों का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। दूल्हा और माँ सो रहे हैं। मुझे लगता है कि माँ थक गई है। सीधे सो गई।
सिनिंग, तुम दूल्हा की देखभाल करने के लिए कब वापस आ रही हो? क्या हुआ? क्या मेरी माँ ठीक नहीं है? ये नहीं कि वो स्वस्थ नहीं है, उसे बच्चों की परवरिश का अनुभव नहीं हो सकता। वो भोजन और कपड़ों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन वो 5 साल के बच्चे के मनोविज्ञान को नहीं समझता। दूल्हा ने आज मुझसे शिकायत की, कहा कि आज सुबह उसके मोजे मेल नहीं खाते थे। कहानी सुनाते समय उसने मुझे सिर्फ पुलिस और चोर के बारे में बताया। दूल्हा को ये पसंद नहीं है। तुम्हें वापस जाकर खुद इसकी देखभाल करनी होगी। ठीक है। माँ को दूल्हा की देखभाल करने की आदत नहीं हो सकती। तुमने क्या कहा? वापस आने की योजना नहीं है। मैं तुमसे इस बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं जियांग हाओमिंग के साथ प्रारंभिक पुनर्गठन कार्य में मदद करना चाहता हूँ। पिछली डिप्टी मैनेजर घटना आज भी मुझे परेशान करती है। यह क्षमता के बारे में नहीं है, मुझे तोड़ दिया गया था महत्वपूर्ण समय पर। यह वास्तव में सुनहरा अवसर है। अगर मैं जियांग हाओमिंग के साथ पुनर्गठन में सफल होता हूँ, उपाध्यक्ष पद मेरा हो सकता है। फिर मैं मातृत्व अवकाश लूंगा। बच्चे को जन्म देने के बाद काम पर वापस आऊंगा। मेरा वेतन और लाभ 2 गुना हो सकता है अगर सब कुछ ठीक रहा, यहाँ तक कि बोनस भी मिल सकता है। सिनिंग, ये पूरी तरह से तुम्हारे पहले कही गई बातों के विपरीत है। यह वही योजना है, बस कुछ महीनों की देरी है। लेकिन अब तुम गर्भवती हो। सिर्फ 1 महीना। पुनर्गठन में अधिकतम 3 महीने लगते हैं, कुल 4 महीने। पहली तिमाही बहुत महत्वपूर्ण है। सिनिंग, मेरी कंपनी को फंडिंग मिल गई है, हमें पैसे की जरूरत नहीं है। खुद को क्यों मजबूर कर रही हो? यह पैसे के बारे में नहीं है, यह स्वयं की पूर्ति के बारे में है। तो क्या तुमने फैसला कर लिया है? कोई चर्चा नहीं। मैं यह अवसर नहीं चूक सकती। मैं अपने शरीर को जानती हूँ, यह मेरी पहली गर्भावस्था नहीं है। मैं ओवरटाइम से बचूंगी। मैं बाकी का काम घर ले जाऊंगी, ठीक है? जब तुम ऐसा कहती हो, मैं और क्या कह सकता हूं? मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ। तो मेरे लिए मुस्कुराओ। तुम्हारे समर्थन के लिए धन्यवाद प्यारे। मुझे नहाना है। सावधान रहना, धीरे धीरे जाना। उपाध्यक्ष बनने के लिए तुमने हमारे दूसरे बच्चे को इसके लिए जोखिम में डाल दिया। क्या तुम ये अपने करियर के लिए कर रही हो या जियांग हाओमिंग के कारण? मैंने कभी नहीं सोचा था कि पापा वास्तव में डुओला के लिए जल्दी घर आएंगे। अगर तुम जल्दी घर आती हो, वो अस्पताल से तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। मुझे अभी भी इस बारे में बुरा लग रहा है। रुको सिनिंग, क्या तुमने जियांग हाओमिंग को नहीं बताया कि तुम गर्भवती हो? अपने काम के बोझ को कम करने के लिए क्या तुमने उसे बताया है? वह आज ऑफिस में नहीं है। मैंने उसे नहीं देखा। अगर तुम सिर्फ बहाने बना रही हो, ये उचित नहीं है। मैं समय बर्बाद नहीं कर रही हूँ। मैं डुओला की जैविक माँ हूँ। मैं उसके साथ अधिक समय बिताना चाहती हूँ, जैसा तुमने कहा। हम उसके साथ और कितने समय तक रह सकते हैं, उसे हमारी जरूरत और कब तक रहेगी। लेकिन मैं वाकई इस मानसिक बाधा से पार नहीं पा सकता। दूसरे लोग क्यों? क्या प्रमोशन पाना आसान है? मैं इतना मुश्किल क्यों हूँ? अब एक और मौका आखिरकार आ गया है। मैं वाकई 2 विकल्पों के बीच फंस गया हूँ। प्रिय, मैं जानता हूं कि तुम महत्वाकांक्षी हो, लेकिन तुम परिवार की सद्भावना को बलिदान नहीं कर सकते। उपाध्यक्ष के पद के लिए पिताजी ने अपने स्वास्थ्य की अनदेखी की। हमारे परिवार की खातिर अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ। चिंता मत करो। जब मैं कल ऑफिस में जियांग हाओमिंग से मिलूंगा, मैं उसे बताऊंगा मैं रुक गई हूँ। मैं गर्भवती हूँ। उपाध्यक्ष का पद अब महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे अपने परिवार पर ध्यान देना तो होगा। हम सहमत हैं। छोटा वादा। छोटा वादा।
पापी। यह क्या है? सिरदर्द। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो घर चले जाओ। आज काम मत करो। कुछ नहीं, पुरानी नसों समस्या से जुड़ी हुई तनाव के दौरान पुनरावृत्ति होती है। दवा मदद करती है। तुम हमेशा गोलियों पर निर्भर नहीं रह सकते। लत खतरनाक है। कोई और विकल्प नहीं है। आज दोपहर 2 मीटिंग है। तुम खुद को बहुत ज्यादा धकेल रहे हो। प्रतिस्पर्धा क्रूर है, यहां तक कि मेरा सबसे अच्छा काम। लगातार आलोचना की जाती है। तुम्हें बाकी सभी को मीलों पीछे छोड़ना होगा पहचाने जाने के लिए। तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? वास्तव में कुछ है, लेकिन क्या तुम्हारा सिरदर्द कुछ बेहतर हुआ है? अब ठीक हो गया है। फिर मैं तुम्हें दोपहर का भोजन कराऊंगा। खाने के दौरान हम बात कर सकते हैं। सहमत। सिनिंग, क्यों न कुछ कॉफी ऑर्डर करें? अभी मैं कॉफी नहीं पी सकता। वास्तव में मैं तुमसे इसी बारे में बात करना चाहता था। वैसे मुझे याद है, तुमने मुझसे कॉफी पीना सीखा था, है ना? याद है तुम कहा करते थे, कॉफी बहुत कड़वी होती है, चीनी दवा की तरह। तुम्हें जीवन में कभी नहीं पीनी। मुझे कभी सोचा नहीं था कि मैं बंद कर दूंगा, जबकि तुम इसके आदी हो जाओगे। वास्तव में इन सालों में मैंने किसी से भी डेट नहीं किया है, आंशिक रूप से तुम्हारे कारण। मैं शादीशुदा हूँ। इस बारे में बात न करो। मुझे पता है। मुझे लगता है मैं तुम्हें बहुत कुछ धन्यवाद देने वाला हूं। हमारे बीच कोई ऋण नहीं है। वास्तव में हम वयस्क हैं। ऐसा होना ही नहीं था। मैं पुनर्गठन मिशन पर हूं। आने से पहले मैं वास्तव में चिंतित था, लेकिन तुम्हें एचआरडी में देखकर दबाव साझा करना, मुझे शांति महसूस होती है। क्या मैं इतना सक्षम हूँ? बिल्कुल, तुम्हारी मदद से मैं बहुत आत्मविश्वास महसूस करता हूं। तो अगले काम के लिए मैं तुम पर ही भरोसा कर रहा हूं। तुम खुद पर ज्यादा बोझ ले रहे हो, इसीलिए तुम्हें अक्सर सिरदर्द होता है। वास्तव में पैसे पूरी तरह से प्राप्त नहीं किए जा सकते। अभी तुम्हें जो करना है वह तुम्हारी पसंद की लड़की ढूंढना है, फिर डेटिंग, शादी और बच्चे। मेरी माँ ने भी ऐसा ही कहा। ठीक है, मैं तुम दोनों को वादा करता हूं, इसके बाद मैं अंधडेट पर जाऊंगा। अंधडेट? क्या तुम्हें चाहिए? बिल्कुल, मैं अब जवान नहीं हूं। मैं 30 के दशक में एक चाचा हूं और मुझे अंधडेट की जरूरत है। ठीक है चाचा। तो आपको मेरी मदद करनी होगी जल्दी से छंटनी पूरी करने में। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप वीपी बन जाएं। उसके बाद मैं डेट पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूं। लेकिन याद रखें, आपको इसे मेरे लिए जांचना होगा। मैं आपका समर्थन करूंगा कॉर्पोरेट पुनर्गठन में, और मैं आपके परिवार का समर्थक बनूंगा आपकी डेट्स को फिल्टर करने के लिए। उस स्थिति में ठीक है। ठीक है। हे कियान। क्या? पापी। ओह, छंटनी की प्रक्रिया कैसी चल रही है? काफी सुचारू रूप से चल रही है। क्या आपको अभी भी सिरदर्द हो रहा है? हाल ही में बहुत बेहतर है। हम यहाँ हैं। मिस्टर जियांग, मिस सोंग, नमस्ते। अफवाह सच होनी चाहिए, उन्हें इसमें शामिल होना चाहिए। बातचीत से लगता है यह वास्तविक लगता है। नोना सोंग, छंटनी समझौते पर हस्ताक्षर करने आए हैं? क्या मैं मना कर सकता हूँ? मैं पर्याप्त विचारशील नहीं था, इसलिए मुझे निकाला जाना उचित है। बॉस की प्रेमिका को पहचानने में विफल रहा। निकाला जाना समझ में आता है। अब से मैं सतर्क रहूंगा। व्यंग्य बंद करो।
उसने क्या कहा? बॉस की प्रेमिका को पहचानने में विफल रहा। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। आपको पता होना चाहिए। मुझे बताओ मेरे पीछे कौन अफवाहें फैला रहा है? मुझे वादा करो कि अगर मैं बताऊंगा तो आप गुस्सा नहीं होंगे। बोलो। कंपनी में अफवाहें चल रही हैं कि आप मिस्टर जियांग के साथ संबंध रख रहे थे। क्या? यह बेहद गलत है। वे ऐसी क्रूर अफवाहें फैलाने की हिम्मत कैसे करते हैं? मैं बाद में सुरक्षा को बताऊंगा। जब हम अपराधी को ढूंढ लेंगे मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। कुछ मत करो। हम सामान्य रूप से जारी रखेंगे। यह सिर्फ एक अफवाह है। उन्हें कहने दो जो वे चाहते हैं। अफवाहों को खुलकर नहीं कहा जा सकता। अगर कोई मेरे सामने सीधे बोलने की हिम्मत करता है वह बदनामी है और तुरंत जवाब दिया जा सकता है। अफवाहों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका समय को बाकी काम करने देना है। लेकिन क्या यह आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? प्रतिष्ठा मूल्यवान है। अगर आप ईमानदार हैं और अंतरात्मा रखते हैं सही तौर पर न्याय क्यों करें? इस गपशप के चक्र में बस उन्हें अपने समूहों में बात करने दें। जब तक वे सीधे नहीं कहते आप सुनने का नाटक करें। अगर आप खुलकर बोलने की हिम्मत करते हैं बस जवाब दें। यह संतोषजनक होगा। मिस चेन बहुत शांत हैं। इसके अलावा हम पहले से ही छंटनी के अंतिम चरण में हैं। अगला भर्ती है। भर्ती पूरी होने के बाद यह तूफान निश्चित रूप से गुजर जाएगा। ठीक है, चलो जारी रखें। सिनिंग परेशान करने के लिए खेद है। यह कष्टप्रद है। आप पहले बहुत शांत लग रहे थे। मिस्टर जियांग के कार्यालय में शांत और गुस्सा दो अलग चीजें हैं। अजीब बात है। केवल हम तीन ही जानते हैं। हम दोनों ने इसे गुप्त रखा। मिस्टर जियांग खुद इसे फैला नहीं सकते। जानकारी किसने लीक की? अगर मुझे पता होता मैं उनका सामना करता। मैं उत्सुक हूँ। क्या वह आपके करीबी हैं? किन? वह बहुत लापरवाह है। असंभव। लीशा। हालांकि वह जूनियर हाई में मेरा स्कूल दोस्त था। जब मैंने स्नातक किया तो वह नामांकित भी नहीं था। असंभव भी। छोड़ो, अनुमान लगाने का कोई मतलब नहीं है। मुख्य बात यह है यह अफवाह तूफान गुजर जाएगा। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ। यह ली जुनलोंग के कानों तक न पहुँचे क्योंकि वह इतना परवाह करता है कि जियांग हाओमिंग मेरा वरिष्ठ है। बिल्कुल। आपको इसे गंभीरता से लेना होगा। कौन सा पति इससे परेशान नहीं होगा कि उसकी पत्नी का पूर्व प्रेमी उसकी कंपनी का बॉस बन जाए? आप उसे दिन में कई बार काम पर देखते हैं। आप उसे अपने पति से भी ज्यादा बार देखते हैं। उसने जरूर आपत्ति जताई होगी। तो इस अफवाह को कंपनी के भीतर ही रखें। मैं बाद में इसकी जांच करूंगा। पता लगाऊंगा कि यह जानकारी किसने लीक की। धन्यवाद। आप कैसे हैं? हाल ही में कैसे चल रहा है? आप हाल ही में उदास लग रहे हैं। क्या बात है? क्या अभी भी मिस्टर गुआन के साथ सुलह नहीं हुई? सुलह? मुझे लगता है शायद यह इस जन्म में कभी नहीं होगा। सच में? इतना गंभीर? हमारी चिंता मत करो। चाहे हम सुलह करें या न करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप और जुनलोंग को सावधान रहना चाहिए। इस अफवाह को अपनी शादी पर असर न डालने दें। आपकी कॉफी। धन्यवाद। मिस्टर ली, क्या चल रहा है? ये कुछ भी नहीं है। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, सिनिंग हाल ही में कैसी है? मैंने कंपनी में कुछ अफवाहें सुनी हैं। क्या आपने सुना? यह सिर्फ निराधार गपशप है। मुझे पता है। कहानियां हाथ से निकल रही है, इसीलिए मैं नोट्स की तुलना करना चाहता था। देखें कि क्या हम एक अलग संस्करण सुनते हैं। आपने क्या सुना है? आपने क्या सुना है? मैंने कुछ हास्यास्पद अफवाहें सुनी हैं कि मिस्टर जियांग और सिनिंग डेटिंग कर रहे थे। वह इसे वापस लेने आया था। कॉर्पोरेट पुनर्गठन के माध्यम से इसे बढ़ावा दें। हमने भी वही सुना है। ये बस बोर लोग बकवास कर रहे हैं। ये कहानियां गढ़ते हैं लीडरशिप के करीब किसी के बारे में। इसे दिल पर मत लीजिए मिस्टर ली। हाल ही में छंटनी और नई भर्तियों के साथ सिनिंग का मिस्टर जियांग के ऑफिस में बार बार आना आम बात थी। ओवरटाइम करना या साथ खाना अनुचित नहीं है।
मैंने अभी आपको एक मैसेज भेजा है। मैं मिस्टर मा के साथ एक क्लाइंट को हैंडल कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप डोला को लेने जाएं। क्या आप वाकई काम के प्रति समर्पित हैं? या रुकिए, पागल मत बनिए। लीशा, कल का इंटरव्यू सब्जेक्ट क्या है? क्लेम्स डिपार्टमेंट से। हाँ, मुझे अभी तक जानकारी क्यों नहीं मिली? मिस सोंग, हम अभी इसे सॉर्ट कर रहे हैं, हम बाद में भेज देंगे। ठीक है, जल्दी करो। मम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो आपसे मिलने पर जोर दे रहा था, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई। मिस सोंग, क्या यह डुओला है? हाँ, बहुत प्यारा है। मैंने उसे जन्म के समय देखा था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो अब सही इतना है। मजेदार है ना। हाय सबको, मैं ली जुनलोंग हूँ, सिनिंग का पति। ये हमारी बेटी ली जी आई है। हेलो बोलो। हेलो। आप सच में यहाँ क्यों आए हैं? आपने यह जानबूझकर किया है ना? बिल्कुल नहीं, आप फिर से प्रेग्नेंट हैं। हम चिंतित थे, इसलिए आपको लेने आए। मिस सोंग, आपने अपनी प्रेगनेंसी का जिक्र क्यों नहीं किया? हर दिन इतना भारी काम के साथ क्या आप संभाल सकती हैं? मैं संभाल सकती हूँ, सच में। सिनिंग, टुआन जियांग, टुआन जियांग, सिनिंग, क्या हुआ? मिस्टर जियांग, यह मेरे पति। मैं अपना परिचय दूं, मैं ली जुनलोंग हूँ, सोंग सिनिंग के पति। ये हमारी बेटी ली जी आई है। अंकल को नमस्ते कहो। नमस्ते अंकल। आपकी बेटी बहुत प्यारी है। हाँ। मिस्टर ली, आज आप यहाँ क्यों आए हैं? मुख्य रूप से अपनी पत्नी को लेने के लिए, और आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। जरूरत नहीं है। सिनिंग की क्षमताएं सभी को पता थी, उसे किसी विशेष देखभाल की जरूरत नहीं है। मिस्टर जियांग, धन्यवाद। मैंने सिनिंग की सराहना की है। अब जब आप जानते हैं कि वो फिर से गर्भवती होने वाली है, मुझे उम्मीद है कि आप उस पर ज्यादा दबाव नहीं डालेंगे। उसका काम कम कर दे, ठीक है? सिनिंग, क्या तुम गर्भवती हो? अभी पता चला। टुआन ली, मुझे वाकई उसके गर्भवती होने के बारे में पता नहीं था। चिंता मत करो, मैं इसे समायोजित करूंगा, उसका काम कम कर दूंगा। बहुत आभारी हूँ। हमारे दूसरे बच्चे के जन्म के बाद हम निश्चित रूप से मिस्टर जियांग को पूर्णिमा आमंत्रित करेंगे उत्सव के लिए, ठीक है? बिल्कुल। देर हो रही थी, हमें जाना होगा। उसे जल्दी घर मत भेजना, ठीक है? बिल्कुल नहीं सिनिंग, क्योंकि तुम्हारे पति यहाँ हैं। तुम अब जा सकती हो। धन्यवाद मिस्टर जियांग। केवल कुछ मिनट बचे हैं। आज सभी जल्दी घर जा सकते हैं। धन्यवाद। मिस्टर जियांग, हम अब जा रहे हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। चलो चलें। ये क्या है? यह काफी तनावपूर्ण है। हाँ, हे भगवान, क्या यही तरीका है कि तुम कहते हो मेरी पत्नी को मत छुओ? तुम क्या चाहते हो? यह तो सप्ताहांत भी नहीं है। क्या तुमने यह जानबूझकर किया? मैं सिर्फ तुम्हें सब कुछ समझाना चाहता हूँ। क्या तुम जानते हो? अगर मैं तुम्हारी कंपनी में नहीं जाता, तुम कब तक इसे छुपाते रहोगे? छंटनी 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगी। मैं उसके बाद तुम्हें बताना चाहता था। छंटनी के बाद भर्ती आती है। क्या तुम भर्ती संभालने वाले नहीं हो? मैं भर्ती के दौरान पद छोड़ दूंगा। तुम घर क्यों नहीं चले जाते? ली जुनलोंग, तुम हमेशा अपने वादे क्यों तोड़ते हो? मेरा फंडिंग मिल गया है। मैं कहता हूँ, मैं तुम्हारा और हमारे बच्चों का भरण पोषण कर सकता हूँ। तुम बस रुक क्यों नहीं जाते और घर चले जाते? ये बेतुका है। मैं नहीं कर सकता अपनी नौकरी छोड़ना रास्ते के बीच में। क्या ये काम के बारे में है या अन्य लोगों के बारे में? दोहराओ, मुझे तुम्हें थप्पड़ मारने न दो। अच्छी सलाह को दोहराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। मैं तुम्हें कल रुकने का आदेश देता हूँ। अगर मैं मना कर दूं तो? तुम क्या कर रहे हो?
तुम वे चीजें किसके लिए ले जा रहे हो? सोंग सिनिंग, अगर तुम गर्भवती नहीं हो, मैं मैं तुम्हें आदेश देता हूं कल तुरंत रुकने के लिए, या हमारी बातचीत खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो करते हैं। यह पहले सिर्फ अटकल थी, लेकिन अब उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी है। यह कैसे हो सकता है? इसके बारे में सोचो, अगर कुछ भी नहीं है। सोंग सिनिंग और श्री जियांग के बीच ली जुनोंग उनके बच्चे को क्यों लाएगा कार्यालय पर अपना दावा करने के लिए? उचित। कल वे विनम्र लग रहे थे, लेकिन अंदर तनाव बहुत है। ली जुनोंग का कदम एक चेतावनी थी। कौन सोचता है सोंग सिनिंग विनम्र और उचित है? क्या वह धोखेबाज पत्नी होगी? बस करो, बात करना बंद करो। टुआन जियांग, सिनिंग, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम गर्भवती हो? मैं ठीक हूँ। यह मेरे काम को प्रभावित नहीं करेगा। इतना महत्वपूर्ण मामला पहले ही साझा किया जाना चाहिए था। अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे मदद नहीं मांगता। तुम्हारा क्या मतलब है? खैतनी और भर्ती HR की जिम्मेदारी है। लेकिन तुम्हारी हालत, भर्ती योजना अंतिम है। ठीक है, वांगलिन, बाद में मिस सोंग के कार्यालय जाओ और मुझे भर्ती प्रस्ताव लेकर आओ। समझ गया। अगर बाद में कुछ हो तो वांगलिन से संपर्क करना। ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं। तुम वापस आ गए हो। रात का खाना तैयार है, चलो साथ में खाते हैं। बर्तन में सूप है, अगर फल चाहिए तो बस कहो, मैं तुम्हारे लिए धो दूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि यह मजाकिया है? रोमांचक। तुम असाधारण हो। पहले हाथ धो लो। तुम वापस आ गए हो। कीइंग, हमारी कंपनी इस हफ्ते एक टीम बिल्डिंग इवेंट आयोजित कर रही है। तो तुम रात के खाने के लिए घर नहीं आओगे? नहीं, उन्होंने मुझे उन्हें खेलने के लिए आमंत्रित करने के लिए मजबूर किया। एस्केप रूम। एस्केप रूम? हाँ, आजकल के युवा इसके लिए पागल है। डरावना विषय। तुम्हें भी दिलचस्पी लगती है, हमेशा अपने फोन पर शोध करते रहते हो। हमारे साथ आना चाहोगे? क्या तुम मुझे आमंत्रित करना चाहते हो? मैं हाल ही में व्यस्त था, तुम्हें नजरअंदाज कर दिया। मैंने तुम्हारा जन्मदिन भी मिस कर दिया। चलो साथ चलते हैं। उसके बाद हम टीम के साथ डिनर करेंगे। इसे एक विलंबित जन्मदिन उत्सव के रूप में मानो। क्या यह सच है? पसंद है? खुश। बढ़िया। मैं नहाने जा रहा हूँ। युनशेन वास्तव में काफी अच्छा है, कम से कम वह एक वयस्क है। यह भयानक है। हमें क्या करना चाहिए? जंगल। जंगल। हर कोई मुझे क्यों देख रहा है? ये मेरी भी पहली बार है। मुझे कैसे पता?
डरपोक मत बनो, चलते रहो और सुराग ढूंढो। ठीक है, ठीक है। यहां अब ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। दरवाजा बंद है। मुझे मार डाला। कुछ बोलो, कुछ बोलो। क्या ये एक सुराग हो सकता है? गोपनीय। मुझे दिखाई नहीं दे रहा। इसमें क्या है? शायद कोई मेकअप कर रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हाँ, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों है? ये क्या है? वे ये तुम यहाँ क्यों हो? तुम बेशर्म हो। तुमने उसे क्यों मारा? तुम बेरहम जानवर। तुम राक्षस। तुम घिनौने सुअर। लू किंग, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? सॉन्ग वे ये शांत हो जाओ, हम तलाकशुदा हैं। मैं उसे पहचानता नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक ग्राहक को मारने की? ये बेशर्म बदमाश मेरी बीवी के साथ सोया। मैं तुम्हें मार डालूंगा नहीं तो मैं सोंग नहीं हूं। तुम बिल्कुल बेबुनियाद हो। मुझे छोड़ दो। निकल जाओ बेशर्म बदमाश। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ सोने की? मर्दानगी से लड़ो। सोंग वेई, तुम्हें ग्राहक को मारने का क्या अधिकार है? उसने मेरी बीवी को बहकाया है। मुझे उसे मारना ही होगा। क्या हुआ? वो एक पैसे देने वाला ग्राहक है। हम सर्विस इंडस्ट्री में हैं। क्या तुम इसे प्राइवेट में नहीं सुलझा सकते? अगर कोई तुम्हारी बीवी को बहकाए, क्या तुम शांत रह सकते हो? अपना सामान पैक करो और अभी निकल जाओ। मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं रुक गया। क्या तुम पागल हो? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। क्या वह तुम्हारा पूर्व पति है? मैंने उसे कहते सुना, वह एस्केप रूम में एनपीसी का काम करता है। लेकिन मैंने कभी यह संयोग नहीं सोचा था। चलो बस जवाब दो। मैं क्या कहूँ? उससे मिलो और सब कुछ साफ कर दो। मैं सोंग वेई से बात करूंगा। मैं बाहर इंतजार करूंगा। क्या तुम मेरे साथ नहीं आ रहे हो? अगर मैं अंदर आऊं, वो बेचैन हो सकता है। कोई बात नहीं, मैं यहां से सब कुछ देख सकता हूं। अगर वो कुछ अतिरेक करता है, मैं तुरंत अंदर आऊंगा।
ठीक है। बैठ जाओ। शांत होने का नाटक बंद करो। मैं चीजें साफ करने आया हूँ। क्योंकि तुमने सब कुछ देख लिया है, मैं अब कुछ नहीं छिपाऊंगा। किंग, मैं नहीं पूछूंगा कि वो कौन है। मुझे परवाह नहीं है ये कब शुरू हुआ। बस मुझे जवाब दो। क्या तुम वापस आओगी? क्या तुम्हें लगता है कि यह संभव है? मेरा अब एक बॉयफ्रेंड है। वह तुमसे अमीर है, ज्यादा देखभाल करने वाला और प्यार करने वाला। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह मेरी कदर तुमसे ज्यादा करता है। मुझे भौतिकवादी कहो या फिर सती अगर तुम चाहो, लेकिन मैं अब अपनी जवानी तुम पर बर्बाद नहीं करूंगी, समझे? क्या तुम अब हार मानोगे? चलो अब से सभी संबंध तोड़ लेते हैं, अपनी जिंदगी जियो और कोई संपर्क नहीं। लू किंग, तुम इतनी नाइंसाफी कैसे कर सकती हो? मैं नया ग्रेजुएट हूँ, किसी अमीर आदमी का बच्चा नहीं। मेरे पास कार और घर कैसे हो सकता है? वो आदमी मुझसे कम से कम 10 साल बड़ा है। तुम्हें कैसे पता? क्या मैं 10 साल में उससे बदतर हो जाऊंगा? हाँ, शायद 10 साल में तुम बिल्कुल अद्भुत हो जाओगे, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे अब कोई परवाह नहीं है। तुम्हें अब देखकर मुझे बस थोड़ा दुख होता है, कुछ भी नहीं बचा है। तुम्हें अभी भी दर्द होता है? इसका मतलब है कि हमारे बीच अभी भी भावनाएं हैं। भले ही हो, तुमने उन्हें धीरे धीरे फीका कर दिया है। फिर कभी न मिलें। ठीक है, रोना बंद करो। तुम्हारे पास अभी भी मैं हूं, है ना? समीक्षा पूरी करो और इसे झाओ युनशेन, तुम बदमाश हो। सुरक्षा, 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 जल्दी करो। सुरक्षा, तुम क्या कर रहे हो? सुरक्षा, रुको। झाओ युनशेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के साथ सोने की? अब मुझसे एक एक करके लड़ने की हिम्मत करो। क्या तुम्हारी हिम्मत है? बचकाना। मिस्टर झाओ, हमें क्या करना चाहिए? उसे पुलिस के पास भेजो। जल्दी करो। पुलिस स्टेशन पर। मैं अभी तक तुमसे काम नहीं किया है। इसके लिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं दूंगा झाओ युनशेन। तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं। सोंगवेई, क्या तुम्हें लड़ाई करने का शौक है? वही, तुम यूनहाई कैपिटल क्यों जा रहे हो? तुम सब मिलकर मुझ पर क्यों पड़ रहे हो? वो ढोंगी झाओ युनशेन ने मुझसे केंग को छीन लिया। झाओ युनशेन, केंग की वर्तमान प्रेमिका, वो यूनहाई कैपिटल का झाओ युनशेन है।
बहनोई, क्या तुम उसे जानती हो? वित्तीय दुनिया में वो काफी प्रभावशाली है। बहन, तुम किंग के साथ एक ही जगह पर काम करती थी। क्या तुम्हें पता था कि वह किसी और के साथ संबंध में था? नहीं, तुम्हारा भाई तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता। तुम्हें नाराज न करने से क्या मतलब है? क्या तुम मुझे अपना असली भाई समझते हो? बिल्कुल, हम तुम्हें परिवार जैसा ही मानते हैं। अगर हम तुम्हें परिवार नहीं मानते तो क्या हम तुम्हारी मदद करते रहते? तुम सब एक जैसे हो। तुम सब सोचते हो कि मैं मूर्ख हूं, है ना? बस इसलिए कि मैं गरीब हूं। तुम लोग मुझे ऐसे बदशगुन कर सकते हो। तुम दोनों ने मुझे कम करके आका है। लू किंग ने मुझे नीचा दिखा। मैं गरीब हूं। तुम सब मिलकर मुझे ऐसे दबाव में नहीं डाल सकते। कोई भी तुम्हें दबाव में नहीं डाल रहा। कौन तुम्हारे घरेलू मसलों में हस्तक्षेप कर सकता है? कम से कम तुम लोग मुझे चेतावनी दे सकते थे। तुम सब चाहते हो कि मैं बदनाम हूं। तुम लोग बहुत निर्दयी हो। सोंग वेई, तुम किसे निर्दयी कह रहे हो? फिर से कहो। अगर मैं फिर से कहूं तो वेई, शांत हो जाओ। क्या यही दुनिया का तरीका है? अमीर लोग कुछ भी कर सकते हैं, जबकि मेरे जैसे गरीब लोग इसलिए अपमानित किए जाने के लायक है ना? मेरी बहन और जीजा मुझसे नफरत करते हैं। मुझे लू किंग द्वारा खिलवाड़ किए जाने का हक है। मैंने झाओ युनशेन को मेरी औरत ले जाने दिया। ये है मेरे ना लायक था। दीदी, ओ तुम बहुत अच्छे भाई हो। तुम बहुत बुरे हो। क्या लू किंग ने तुम्हें पैसे के लिए छोड़ दिया? क्या ये स्पष्ट नहीं है? अगर ऐसा है तो क्या हुआ? जब एक लड़की तुमसे शादी करती है, क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि वह कुछ उम्मीद करे? इसके अलावा तुम तो बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकते। बुनियादी जरूरतें? वह पैसे कमाने गया और तुम्हें सहारा देने। तुम आदमी हो, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ खड़े होकर दूसरों को दोष देने की? अरे, किंग एक भौतिकवादी औरत नहीं है। उसने शुरू में तुमसे पैसे के लिए शादी नहीं की। आज तक का हर कदम तुम्हारी मजबूरी है। सोंग वेई, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तुम्हें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि लू किएंग किसी और के साथ भाग गई? तुमसे बेहतर किसी को ढूंढ लिया और तुम्हें छोड़ दिया। मैं इसे जोर से कैसे कह सकता हूँ? मैं तुम सबसे नफरत करता हूं। सोंग वेई, ठीक है, कोई बात नहीं। वो अब कुछ भी नहीं सुनेगा। शांत हो जाओ। पापा, मैं व्यापार शुरू करना चाहता हूं। वाह, तुम सब अब क्या गड़बड़ कर रहे हो? पापा, मैं व्यापार करना चाहता हूं। मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूं। मुझे व्यापार शुरू करने के लिए पूंजी दो। तुम छोटे बदमाश, मैंने तुम्हें अपना सारा पैसा दे दिया है। मैं तुम्हारे व्यापार के लिए फंडिंग कहां से लाऊंगा? मुझे परवाह नहीं है, मुझे पैसे चाहिए। पैसा नहीं तो संपत्ति नहीं, संपत्ति नहीं तो पत्नी नहीं। तुम मेरे पिता हो, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वे, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं? तुम कैसे पिता हो? पैसे के बिना तुम एक अच्छे पिता भी नहीं बन सकते। तुम बदमाश हो। सोंगवी, पैसे के बिना क्या मैं तुम्हारा पिता नहीं बन सकता? तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। मुझे पैसे चाहिए। ठीक है, ठीक है। बैंक में पैसे हैं, जाओ और एक को लूटो। तुम मुझे परेशान कर रहे हो। हर कोई मुझे परेशान कर रहा है। मुझे परवाह नहीं है। मिस्टर सॉन्ग, क्या तुम ठीक हो? हेलो, इमरजेंसी यूनिट। एक बूढ़ा व्यक्ति बेहोश हो गया है। जल्दी मदद भेजो। मेरे पिता बेहोश हो गए हैं। धन्यवाद आंटी लियो। ठीक है, मैं वापसी की टिकट अभी बुक करता हूँ। जुनलोंग, मेरे पिता बेहोश हो गए हैं और अस्पताल में हैं। मुझे घर जाना होगा। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है। डोला, दादा तुम्हारे लिए सेब धोएंगे। जल्दी खाओ। दादा, दादा, क्या हुआ? दादा, क्या हुआ?
दादी, दादा को दौरा पड़ रहा है। क्या तुम ठीक हो? डोला, दवा लेकर आओ। रुको, मेरे साथ रहो, मजबूत रहो, तुम ठीक हो जाओगे। मरीज को अच्छी तरह आराम करने दो। डॉक्टर, डॉक्टर, क्या पिताजी कुछ दिन पहले बेहतर नहीं थे? क्यों रिलैप्स हो गया? जब वो पिछली बार अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे, उन्होंने अब अस्पताल छोड़ने पर जोर दिया। अब ये फिर से हो गया है। क्या इस बार गंभीर है? तत्काल कोई खतरा नहीं है, लेकिन ठीक होने के लिए उचित अस्पताल में रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। परेशानी के लिए क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं। यहां सिनिंग, इसे तोड़ो इस तरह। पिताजी की वर्तमान स्थिति के साथ मैं तुम्हारे साथ निंगबो नहीं जा सकता। ठीक है, मैं खुद घर जाऊंगी। लेकिन तुम हमारे बच्चे की माँ हो। फिर हम क्या करें? पापा अकेले अस्पताल में हैं। वे ही से संपर्क नहीं हो पा रहा। मुझे उनसे मिलने जाना होगा। सब कुछ एक साथ हो गया। चिंता मत करो, मैं खुद और बच्चे का ख्याल रख सकती हूँ। जब मैं पापा की स्थिति संभाल लूंगी तो वापस आ जाऊंगी। ऐसा करो, इधर उधर मत जाओ। यात्रा करना सुरक्षित नहीं है। अपनी कंपनी से लंबी छुट्टी मांगो। पहले पापा की देखभाल पर ध्यान दो। दूसरा, पर्याप्त आराम करो। जब तैयार हो जाओ वापस आ जाना। अगर पापा यहाँ ठीक हो जाते हैं तो मैं डोला को तुमसे मिलाने ले आऊंगा, ठीक है? ठीक है, तो मैं जल्दी नहीं करूंगी। ठीक है, चलो। ये सबसे अच्छा समाधान है। हम और बातचीत करेंगे विशिष्ट विवरणों के बारे में। हमारा सहायक व्यक्तिगत संचार संभाल सकता है। कृपया सावधानी से पुनर्विचार करें। सावधान रहो, हम इसे लंबे समय तक चलाने वाले हैं। समझ गया। अलविदा, अलविदा। मिस्टर गुआन, हमारा पीछा किया जा रहा है। कब से? जब से आप क्लब से निकले हैं। तुम्हें पता है क्या करना है। समझ गया। चुप रहो। हिलना मत। आराम करो, बस आराम करो। आराम करो, आराम करो। ये क्या है? कुछ तस्वीरें लो। उसे ले चलो। चलो, धीरे चलो, आराम से। बताओ, तुम्हें मेरी तस्वीर लेने के लिए किसने भेजा? श्री गुआन, किसी ने मुझे नहीं भेजा। मैं स्केच बना रहा हूं। दोहराएं। समझ में नहीं आया? श्री गुआन, मैं वास्तव में एक निजी जासूस हूं। बकवास। बिल्कुल नहीं। सच में। बस गपशप। किसी ने हाल ही में मुझे भुगतान किया आपकी पत्नी का पीछा करने के लिए। मेरी पत्नी? क्लबों में पुरुषों के साथ नाचते हुए उसकी तस्वीरें। ये मेरा है। तो ये तुम हो। फिर तुम मेरी तस्वीर क्यों ले रहे हो? मैं जानता हूं कि तुम वास्तव में कुछ खास हो, इसलिए मैं और तस्वीरें चाहता हूं। मैंने सोचा कि मैं एक घोटाले में फंस सकता हूं, पैसा कमाऊं। काफी साहसी है हो। जीवित रहो। किसने तुम्हें मेरी पत्नी का पीछा करने के लिए कहा? वो झिगुओ चांगचिंग कंपनी से। किस लिए? मैंने बस पैसे लिए। ये मेरा मामला नहीं है श्री गुआन। कृपया मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। तस्वीरें जमा करें। ये सब यहाँ है, ये सब यहाँ है, और फोन भी।
उसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। श्री गुआन, कृपया मत करो, उसे बाहर ले जाओ, पुलिस मुझे बर्बाद कर देगी। गुआन गुआन। समझ गया बॉस। यह बहुत बुरा है। वो जिगो हमारी कंपनी के बीजिंग प्रमुख के रूप में यह करेगा। बिल्कुल अस्वीकार्य। परिषद के सदस्य, मुझे लगता है कि अभी और किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। आप तय करें इसे कैसे संभालें। ये वास्तव में बहुत बुरा है। ये गोपनीयता का उल्लंघन है, आपराधिक कृत्य। बिल्कुल सही। स्थानांतरित होने के बाद भी उसे माफ नहीं किया जा सकता। मैं प्रस्ताव करता हूं ताकि हम मिलकर चेयरमैन लुओ को एक याचिका प्रस्तुत कर सकें। जिगो को बर्खास्त करने के लिए कानूनी कार्रवाई के बारे में। यह मिस चेन पर निर्भर है। लेकिन सोंगिंग, पहले बोर्ड उसे निकाल दे, फिर कार्रवाई करें, वरना ये हम सभी पर बुरा प्रभाव डालेगा। गंभीरता से, जल्दी मत करो। मैंने पहले कहा था, जिसने भी यह किया उस पर मुकदमा चलाऊंगा, क्योंकि यह सहमति है। मैं अस्थायी रूप से मुकदमा चलाने का अधिकार रोक लूंगा। कंपनी ने उसे निकाल दिया तो मैं मुकदमा दायर करूंगा। फिर यह खत्म हो जाएगा। कोई और आपत्ति? नहीं, कोई नहीं है।